नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। करप्शन पर होगा एक्शन। जी हां, फरवरी महीने में राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान ब्यूरो ने 10 से ज्यादा अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं कई गजेटेड अधिकारियों को भी रिश्वत लेने के मामले में लिप्त पाया गया है। एजेंसी ने ऐसे अफसरों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की सिफारिश भी की है। तो विजिलेंस ब्यूरो प्रदेश में लगातार एक्टिव है और ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो ऐसे अफसरों के खिलाफ जिनके भीतर लालच की सीमा कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, जो कई दफा ऐसे मामलों में लिप्त पाए गए हैं, संलिप्तता उनकी दर्ज की गई है, ऐसे अफसरों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। और इस बात को भी ये समझिए कि प्रदेश में लगातार विजिलेंस ब्यूरो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले कई दिनों से देखने को यह मिल रहा है कि कई अधिकारियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो इस दौरान ब्यूरो ने 10 से ज्यादा अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसलिए हम इस पॉइंट पर लगातार एम्फसाइज करते हैं, बल देते हैं कि सरकार की इंटेंशन तो सिस्टम में पारदर्शिता लाने की है, लेकिन यह अधिकारी, यह ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी पड़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? तो ब्यूरो ने 10 से ज्यादा अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो पिछले कई दिनों से इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। काम करवाने के नाम पर, मामले को सुलटाने के नाम पर अधिकारी उसके एवज में पैसे लेते थे और विजिलेंस ब्यूरो को लगातार कई दिनों से अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह की गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि अधिकारी मामला सुलझाने के लिए पैसा मांग रहे हैं। उसकी एवज में पैसा मांगते हैं कि आपका मामला सुलझ जाएगा, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। रकम तय होती है, गुप्त सूचना मिलती है, विजिलेंस की टीम का गठन करती है और फिर जब मौके पर जाकर देखा जाता है तो अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। अधिकारियों पर जिम्मेदारी है सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी की ओर ले जाने की। लेकिन वो अधिकारी सिस्टम को पारदर्शिता बनाने की बजाय अपने ही सिस्टम में जुगत लगाते रहते हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को विजिलेंस ब्यूरो की टीम लगातार रंगे हाथों पकड़ रही है ताकि उनका चेहरा सामने आ सके, लोगों को यह पता लग सके कि यह अधिकारी किस मंशा के साथ काम करते हैं और कैसे यह अधिकारी सिस्टम में जो घूसखोरी बढ़ती जा रही है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि सरकार की इंटेंशन यह है कि हम सिस्टम में पारदर्शिता लाएंगे। अधिकारियों के कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है, लेकिन अधिकारी ही सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। इसी से संबंधित आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं जिसे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। हरियाणा सरकार प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज धीरे धीरे डिजिटल किया जा रहा है ताकि सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के वायरस को खत्म किया जा सके। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे लगातार शासन प्रशासन की छवि को खराब कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में ही कुछ अधिकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी ने प्रशासन को शर्मसार करने का काम किया है। करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने डीटीपी विक्रम को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और बहादुरगढ़ में महिला पुलिसकर्मी और थाने मुंशी भी रिश्वत लेते पकड़े गए। डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा राज्य विजिलेंस विभाग पूरे एक्शन मोड में दिखाई दिया और फरवरी में 4 मामलों में जांच करने के बाद 4 गजेटेड ऑफिसर, 7 नॉन गजेटेड ऑफिसर और 7 अन्य लोगों के खिलाफ
केस दर्ज करने की सिफारिश की। विजिलेंस ब्यूरो ने 2 अलग मामलों में 2 गजेटेड अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी में 1000 से 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेने के अलग अलग मामलों में एक गजेटेड अधिकारी के साथ 10 सरकारी अफसरों को गिरफ्तार किया गया। इन अफसरों की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। सिस्टम में करप्शन का वायरस, प्रदेश में कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की नीति का डर क्यों नहीं, अधिकारियों में क्यों बढ़ रही भ्रष्टाचार की भूख, सरकार की अच्छी मंशा का अधिकारियों पर असर क्यों नहीं, अधिकारियों की भ्रष्ट नीयत का समाज पर क्या असर। अधिकारियों की भ्रष्ट नीयत के चलते लोग सिस्टम और सरकार पर भरोसा करने से कतराते हैं। क्या सरकार सिस्टम में फैली इन खामियों को दूर करके लोगों को धांधली मुक्त सुरक्षित माहौल दे पाएगी? अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश से अधिकारियों की नीयत बदलेगी या सिस्टम का हाल यूं ही बेहाल रहेगा? ये सवाल प्रदेश के लोगों के जहन में है। करनाल से लक्ष्य वर्मा और बहादुरगढ़ से प्रवीण धनगढ़ की रिपोर्ट। आपने इस बात को जरूर सुना होगा कि पिछले 100 सालों में एक ऐसा वायरस आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसने पूरी दुनिया में एक उथल पुथल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन अगर इससे ऊपर के वायरस की बात करें तो वो भ्रष्टाचार का वायरस है, जो लोगों को परेशान कर रहा है, सरकारों के इंटेंशन पर पलीता लगाने का काम करता है। तो भ्रष्टाचार का वायरस आज कोरोना वायरस से भी बड़ा है। इस बात को आप अपने दिल में डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। लेकिन यह भ्रष्टाचार का वायरस पूरी तरह से खत्म कैसे होगा, इसको लेकर सरकारें भी उच्च स्तरीय बैठक करती हैं। अधिकारियों को सख्त आदेश दिए जाते हैं, निर्देशित किया जाता है कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सिस्टम को पारदर्शी तरीके से आगे लेकर जाएंगे और एक एग्जाम्पल भी सेट करेंगे। लेकिन होता क्या है, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें हम इसलिए बताते हैं ताकि आप भी अवेयर हो सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं और इस तरह की खबरों को भी आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं कि आए दिन किसी ना किसी क्षेत्र से इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। तो बात करें पिछले एक हफ्ते की या फिर पिछले एक महीने की, कितने ऐसे मामले सामने आए हैं जिनका खुलासा हुआ है? बिल्कुल यश, अगर बात की जाए करनाल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करनाल के अंदर जिस तरीके से एक डीटीपी है विक्रम, उनको विजिलेंस ने रंगे हाथ जो है गिरफ्तार किया है। उसके बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनका 3 दिन का रिमांड घोषित करा और मतलब 3 दिन का रिमांड उन्हें जो है विजिलेंस को दिया गया। तो ऐसे में विजिलेंस को बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है। और उसके बाद अगर बात की जाए बल्लभगढ़ की अनदर जिलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे ही खबरें सामने आती हैं जब जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की बद पिटती हुई नजर आती है। तो ऐसे में सरकार, जिस तरीके से मनोहर सरकार का कहना भी है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने हरियाणा बनाना, अपना देश बनाना है। तो ऐसे में किस तरीके से बनाया जा सकता है जब जो अधिकारी हैं या फिर खाकी है वो जब ऐसे कर्म करती है, तो तब जब सरकार को या फिर जो जिला में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उनका नाम बदनाम होता है। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं उनको जो सलाखों को पीछे धकेलने मतलब डालते हुए नजर आ रही है इस वक्त। जी लक्ष्य, अगर बात करें कार्रवाई के नाम पर ऐसे अधिकारियों को किस मुश्किल हालातों में डाला जाता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। या फिर कार्रवाई के नाम पर खबरें छप जाती हैं, हेडलाइन बन जाती है, क्या होता है कार्रवाई के नाम पर? बिल्कुल, अगर एग्जांपल लिया जाए, करनाल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो जिस तरीके से विजिलेंस को, अब जिस तरीके से विजिलेंस ने जो डीटीपी है उनको गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा, तो कोर्ट में पेश किया गया। कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उनको रिमांड के लिए जरूर बोला गया उनका क्योंकि 5 दिन का रिमांड
उन्होंने मांगा था और 3 दिन का रिमांड उन्हें जरूर मिला है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में विजिलेंस क्या कुछ और जो है नीति अपनाती है, जो क्योंकि जिस तरीके से हमने विजिलेंस के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बात करी थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जिन जिन इलाकों में इनकी तैनाती थी वहां पर भी हम सभी छानबीन करेंगे, तब जाके 3 दिन का रिमांड के बाद अब आने वाले समय में जो 3 दिन खत्म होते हैं उसके बाद क्या कुछ स्थिति रहती है, क्या कुछ आने वाले समय में नीति रहती है, वो देखने वाली बात रहेगी। क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं वो भी जरूर देखने वाली बात रहेगी। कहीं ना कहीं जो इनको अधिकारियों को कहीं ना कहीं इसमें लिप्त पाए जाने के बाद सजा जरूर हो सकती है। जी ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास तो लौटूंगा। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक भी जुड़ गए हैं। डीपी कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही जी डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास तो लौटूंगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पिहोवा से भी जुड़ गए हैं गगन सेंगर। गगन सेंगर, पिहोवा में भ्रष्ट अधिकारियों के कितने मामले पिछले 1 महीने में सामने आ चुके हैं? आए दिन एक न एक मामले जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आए दिन एक न एक मामले जो है भ्रष्टाचार को लेकर जो सामने आते रह रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है। देखिए जिस तरह से अब करनाल के अंदर विजिलेंस की टीम ने जिस तरह से डीटीपी को 5 लाख रुपए की रिश्वत के रंगे हाथों पकड़ा, तो उसके बाद से विजिलेंस पूर्ण रूप से सतर्क हो चुकी है कि पूरे प्रदेश के अंदर विजिलेंस के जो है छापेमारी की जा रही है। और देखा जाए तो अभी एक मामला जो बहादुरगढ़ से जो महिला पुलिसकर्मी को आया रिश्वत लेते का, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है अधिकारियों के अंदर बढ़ता जा रहा है। और जिस सरकार की जो मंशा है कि किस तरह से जो वायरस जो भ्रष्टाचार का फैला हुआ है जो पूरे प्रदेश के अंदर, इसको किस तरह से खत्म कर दिया जाए, सरकार को सोचना चाहिए। जी ठीक है गगन, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ डीपी कौशिक बीजेपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। डीपी कौशिक जी, ये प्रदेश में चल क्या रहा है? आए दिन किसी ना किसी क्षेत्र से, जिले से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की खबरें सामने आती है। सरकार की इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि हम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, लेकिन ये अधिकारी आपकी इंटेंशन को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहां गई सर जीरो टॉलरेंस की नीति? देखिए हमने पहले भी कहा है, सरकार जब भी आई थी जीरो टॉलरेंस के ऊपर ही आई थी। हमने कहा था भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे हरियाणा से। एक पूरे 1 साल से माननीय मोदी जी इस पे काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में जो शिकायतें आ रही है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कार्रवाई हो। जितने भी पहले भी जो भी भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए हैं, जिसके भी खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो सरकार ने उसको पकड़ा है। आपको पता है जितने भी अभी अक्सर कानूनों में सस्पेंड भी किए हैं और मुकदमे भी दर्ज किए हैं। ऐसे ही कोई मैं तो कहता हूँ कैसा भी अधिकारी कितना ही पावरफुल, सरकार जीरो काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और करेगी। हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे भ्रष्टाचार करने वालों को हरियाणा के अंदर। जैसे पहले सरकारें करती आई वो डरा सब खत्म होगा हरियाणा से। तो आप ये मत कहिए कि भ्रष्टाचार में लगाम नहीं किसी गाड़ी में। मानता हूँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें तो कभी वो नहीं कह रही, लेकिन कार्रवाई भी हमारी सरकार अच्छे से कर रही है। किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी को ऐसा नहीं करेगी किसी का अधिकारी। डीपी कौशिक जी, मैं आपकी ही बात को बड़ा करता हूं। आपने कहा कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं इन भ्रष्ट अधिकारियों पर, लेकिन मैं आपकी बात को बड़ा करते हुए ये भी आपसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, एग्जाम्पल तो सेट किए जा रहे हैं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आए दिन किसी ना किसी क्षेत्र से, किसी ना किसी जिले से इस तरह की खबरें सामने आती है कि भ्रष्ट अधिकारी अपने पांव लगातार पसार रहे हैं। किसी को 5,000 लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाता है, किसी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। क्या मानकर चलें सर, क्या उनका वेतन से खुद का पेट नहीं भर रहा है क्या? देखिए बात वेतन की नहीं है। पहली जो सरकारें रही है उन्होंने ऐसे अधिकारियों जिन्होंने बिल्कुल खुलेआम छोड़ रखा था, लेकिन आदत उनकी ऐसी बनी हुई है। बट जो मैं अपनी सरकार की बात करूँ तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही अब सरकार को पता चलता है भाई ये यहाँ पे क्राइम हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। अब देखिए इतना टाइम लगा और सरकार का भी टाइम है
और आने वाले टाइम में कहता हूँ बिल्कुल भी जितने भी ऐसे अधिकारी हैं हरियाणा में, तो उन एक एक अधिकारी को उनका रास्ता दिखाया जाएगा जो इस तरह की बातों में लिप्त होते हैं या भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि हरियाणा में भ्रष्टाचार की यदि सीमा कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है, लेकिन इसका इलाज माननीय मुख्यमंत्री ना बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं। और ये आने वाले टाइम आपको लगेगा कि सरकार वाकई में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और आने वाले समय में भी इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ ओम प्रकाश डावला भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील सिंह भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश डावला जी, पिछले 7 सालों से गठबंधन देखने को मिल रहा है भ्रष्ट अधिकारियों का भ्रष्टाचार से, लेकिन क्या माना जाए कि भ्रष्टाचार प्रदेश में कभी खत्म होगा क्या? देखिए, पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई भी ऐसा महकमा नहीं जिसमें भ्रष्टाचार न रहा हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर की बात हो, बगैर किसी सुविधा शुल्क के कोई कार्य नहीं है। विजिलेंस के छापे मारे जाते हैं, भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जांच के नाम पर सिर्फ जांच होती है और जांच का आज तक कोई रिजल्ट, किसी भी जांच का आज तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इस सरकार में आम जनता तंग है, भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगी है और लगातार भ्रष्टाचार जारी है। आप देख लीजिए, एक के बाद एक प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार लगातार जारी है। लेकिन ये सरकार कहती है कि हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? आप कोई भी काम ले लीजिए, किसी दफ्तर में ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, और किसी भी आप मामले में ले लीजिए, जमीन घोटाला हो, कोई रजिस्ट्री घोटाला हो, कोई शराब घोटाला हो, उन किसी भी घोटालों की आज तक कोई जांच तो हुई है, लेकिन जांच की रिपोर्ट आज तक कोई जब रिपोर्ट नहीं आई, तो हम नहीं कह सकते कि सरकार में भ्रष्टाचार बंद होगा। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नहीं, डीपी कौशिक जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में पता लगेगा जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या असर है। वो तो कहने की बात है। जीरो टॉलरेंस, आप देखिए, भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा कुछ बढ़ता जा रहा है। आज कोई भी अधिकारी है बगैर रिश्वत के काम नहीं कर रहा। वैसे सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। पारदर्शिता का आप गांव में जाइए, किसी दफ्तर में जाइए, कोई भी काम करके देख लीजिए, सब भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो इस सरकार में ज्यादातर भ्रष्टाचार की ये सरकार जन्नी बढ़ चुकी है। आज आम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार में भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ा है। डीपी कौशिक जी, क्या सरकार अधिकारियों को टाइट नहीं कर पा रही क्या? मामले सुलझाने के लिए अधिकारी पैसे लेते हैं, अंडर द टेबल पैसे पहुंच जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि कौन सा मामला सुलझ गया, कौन सा मामला नहीं सुलझा। वो तो शुक्र है कि विजिलेंस ब्यूरो की टीम रंगे हाथों इस तरह के अधिकारियों को पकड़ती है, जिसके बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन उन मामलों के बारे में जरा सोचिए जो सामने भी नहीं आते और काम भी हो जाता है। देखिए, ऐसा अगर कोई मामला आप लोगों की नजर में आए, आप तुरंत सरकार को आपके चैनल के माध्यम से आप बताएं हमारे को। मैं जिस तरह कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कांग्रेस तो इस बारे में ना बोले तो अच्छा है। आमदन की बात में मान लूँ, अगर उनको किसी को भ्रष्टाचार किया है कि किसी के सामने आया तो बताए, उस अधिकारी पर कार्रवाई करना हमारी सरकार ने कर्तव्य है। पर कांग्रेस जिस तरह की बातें करती, मैं कहता हूँ बिगाड़े ही नहीं करते हैं सारे 70 सालों में जितना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, वो शायद वो धीरे धीरे खत्म करने का ये बीजेपी सरकार ही करेगी। अभी ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, लेकिन जहां भी जिस तरह से हो रहा है उस तरह को खत्म हमारी सरकार करके दिखाएगी और किया भी है। आप इनको डाटा बता दीजिए, कितने अफसर हम लोगों ने सस्पेंड किए, कितने टर्मिनेट किए, कितने ने मुकदमा दर्ज किए। डीपी कौशिक जी, आप डाटा बता दीजिए, पिछले 7 सालों में भ्रष्टाचार के मामले कितने कम हुए, आप बता दीजिए डाटा। क्यों नहीं कम हुए, आप बताइए ना। आप तो अपने चैनल के माध्यम से बताइए इनको। सर आप सर प्रवक्ता है ना सर, आपके पास डाटा तो होगा, आप बता दीजिए। मेरे पास डाटा, सर बता दीजिए भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है पिछले 7 सालों में। मैं कहता हूँ जीरो टॉलरेंस को लेकर आएंगे और ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं। आप मुझे उस अधिकारी का नाम बताइए जिस पे कार्रवाई हमने नहीं की है। आप इस कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए कौन से अधिकारी पे हमने कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं होता ना ब्लेम लगाने से। सरकार काम कर रही है और करके दिखा रही है आपको, ऐसा नहीं रिजल्ट दे रहे आपको। होता ही किसी को भ्रष्टाचार बोलिए, मैंने आपको पहले भी वादा किया है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सरकार
सर, हम तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार की इंटेंशन बहुत साफ है, लेकिन ये अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं ना कि सरकार की इंटेंशन बहुत साफ है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कितनी आई है इसका आप आंकड़ा बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रदेशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल हम देखते हैं, बड़े इज्जत से प्यार से देखते हैं, सभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई इसी तरह की चीजें ना करे, किसी को रिश्वत देने की कोशिश ना करे। अगर कोई लेता तो अधिकारी तुरंत आपको पता है घंटों में नंबर भी जारी किया गया। आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से डायरेक्ट भी सीएम तो भी कंप्लेंट कर सकता है। हम किसी भी अधिकारी को नहीं करते। आप बताइए कौन सा अधिकारी है ऐसा पुलिस सत्ता लेने की, और जो पकड़े गए उनको कार्रवाई की है सरकार ने, मुकदमे दर्ज किए, सस्पेंड भी किए। ठीक है डीपी कौशिक जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे संवाददाता सुशील सिंह भी लगातार जुड़े हैं। सुशील सिंह, गुरुग्राम को आप बहुत बारीकी से कवर करते हैं, फिलहाल कितने मामले अब तक आपके हिसाब से सामने आ गए होंगे, और कार्रवाई के नाम पर क्या खानापूर्ति की जाती है या सच में एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है ताकि दूसरे अधिकारियों में भी इस कार्रवाई का खौफ बैठे? बिल्कुल, देखिए यश, 2013 का वो जिक्र मैं करूंगा कि जिस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार के रूप में स्थापित होना चाहती थी और जनता के बीच जाती थी, तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चाहे कोई भी मसला हो, उसमें सरकार को उस वक्त तत्कालीन जो सरकार कांग्रेस की थी उसको घेरने की कोशिश की जा रही थी करप्शन के मुद्दे पे। और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब प्रदेश में स्थापित हुए तो उन्होंने सबसे पहले यह ट्रेंड सेट करने की कोशिश की कि वो करप्शन खत्म हो, और उसके लिए जतन भी किए गए। हालांकि कई बार अमूमन महीना कोई ऐसा मंथ नहीं जाता तो कोई विजिलेंस की टीम या सीएम क्लाइन की टीम कहीं रेड न कर रही हो, किसी भ्रष्ट अधिकारी को न पकड़ रही हो, या फिर किसी ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई न कर रही हो। लेकिन ये सभी गिरफ्तारियां, ये सभी भ्रष्टाचार के आरोप उड़न छू हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि कई अफसर ऐसे रहे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो जेल भी गए थे और आने के बाद इसी सरकार में वो पुनः स्थापित हो गए, यानी पुनः वो वर्किंग है और काम कर रहे हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में ऐसे मामले सामने आएंगे। मैं गुरुग्राम की बात करूं तो उस तत्कालीन एडीसी के एक पीए होते थे, उन पर भी आरोप लगा था, उनके खिलाफ विजिलेंस ने कार्रवाई की थी और वो आज भी गुरुग्राम में वर्किंग है, काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जो मंशा है सरकार की, वो तो देखने को जरूर मिलती है कि ऐसे कार्रवाई होती है। और उसमें न केवल गजटेड ऑफिसर, नॉन गजटेड ऑफिसर, बल्कि कई बार तो गजटेड ऑफिसर भी उसके लपेटे में आते हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ढुलमुल जरूर दिखता है, और वही अधिकारी आ जाते हैं और उन्हीं के वही अधिकारी वही जांच और वही कार्यशैली उनमें शुरू कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सवाल बड़ा है कि आखिर जिन अधिकारियों के खिलाफ मामला उजागर होता है, जिन पर कार्रवाई होती है, जिनको विजिलेंस रंगे हाथ पकड़ती है, वो फिर कैसे स्थापित हो जाते हैं, कैसे उनके भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं। तो कई सवाल है और हम भी देखते हैं। और याद होगा कि इसी 17 सितंबर को गुरुग्राम के पैरल हाउस में मुख्यमंत्री ग्रीवियंस कमेटी की बैठक ले रहे थे, और बैठक के बाद जब हरियाणा न्यूज ने उनसे सवाल किया कि करप्शन को लेकर आपका जीरो टॉलरेंस की नीति थी और आप कार्रवाई कर रहे थे, और उसके बावजूद भी आज ऐसे दर्जनों की संख्या में गुरुग्राम में ऐसे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं जिन पर विजिलेंस ने कार्रवाई की थी या उनके खिलाफ शिकायत हुई थी, आज वो भी जांच पूर्ण मुकम्मल नहीं हो पाई है और वो अधिकारी वैसे ही कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जांच चल रही है और जांच का विषय है, और जांच कोई सीमित दायरे में नहीं होती, इसके लिए ब्रॉड दायरा होता है। तो उससे साफ लगता है कि जो अधिकारी है, सरकार के जो मंशा है, उस मंशा पर, सरकार के मंशा पर अधिकारी पलीता लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया। डीपी कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ओम प्रकाश डावला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गगन सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लक्ष्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो करप्शन पर एक्शन तो हो रहा है, लेकिन सिस्टम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी कब आएगी, बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।